और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। आज शाम को पंच और सरपंच के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग लगातार जारी है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय मतदाताओं में खासा उत्साह अपनी नई पंचायत के गठन को लेकर के। हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में वोटिंग हो रही है। फरीदाबाद में 311 और फतेहाबाद में 629 बूथ बनाए गए हैं। हिसार में 1020, पलवल में 702 मतदान केंद्र हैं। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा मतदान और फरीदाबाद में सबसे कम मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक फतेहाबाद में 25% मतदान हो चुका है, तो वहीं फरीदाबाद में अभी तक के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें 22% मतदान हुआ है। हिसार में 23%, तो पलवल में 24% तक मतदान जो है वो हो चुका है। यानी कि अच्छा मतदान चल रहा है। सुबह से अब तक की अगर बात करें तो 22% से 25% तक मतदान देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और शाम 6 बजे तक जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण के लिए पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है 4 जिलों में और लगातार वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। सुबह सवेरे से ही वोटिंग चल रही है और वोटिंग करने के लिए आम लोग पहुंच रहे हैं। खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है क्योंकि पंच और सरपंच ये सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में, और इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है वो देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने अपने सरपंच को चुनने के लिए, अपने अपने पंच को चुनने के लिए, अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए, अपने गांव में विकास के लिए वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज शाम को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि आज शाम को ही नया सरपंच जो होगा गांव का वो गांव को मिल जाएगा। और जहां पर सर्वसम्मति से पहले ही पंच और सरपंच चुने जा चुके हैं वहां पर वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर मुकाबला है, कई उम्मीदवार हैं, वहां पर मुकाबला जो है वो चल रहा है। चौधर की जंग के लिए आज वोटिंग चल रही है। 4 जिलों में वोटिंग चल रही है, जिनमें से फतेहाबाद में सबसे ज्यादा और फरीदाबाद में सबसे कम वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। फतेहाबाद में 25% और फरीदाबाद में जहां सबसे कम है वहां भी कोई बहुत ज्यादा कम फीसद नहीं है, वहां भी 22% तक मतदान हो चुका है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया। राजेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल, क्या कुछ जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर? बता दूं कि लगातार जो वोटिंग जारी है पंच और सरपंचों के लिए, आप देख सकते हैं। लगातार जो वोटिंग जारी है पंच और सरपंचों के लिए, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो चांदपुर गांव है वहां पर हैं हम इस समय, और लंबी लाइन है यहाँ पर वोटिंग के लिए लगी हुई है। तो लगातार जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरे जिले में आज करीब 98 ग्राम पंचायतों के चुनाव है और साथ ही जो 409 के करीबन है वो पंच चुने जा रहे हैं। हालांकि 550 के करीबन पंच हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो लगातार जो कर्मचारी हैं या जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं वो लगातार डटे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार जो है जांच जारी है और साफ तौर पर कह सकते हैं हम हितेंद्र की लगातार जो पुलिसकर्मी है वो अपनी ड्यूटी पर बने हुए हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं 311 बूथ पर आज ये चुनाव हो रहे हैं। बूथों पर वोट डाली जा रही है। 101 सामान्य है, 90 संवेदनशील है और 130 के करीबन अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो तमाम लोग हैं जो वोट प्रक्रिया में, आपको यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से अंदर भी व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित ढंग से है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है लोगों को अपनी वोट जो प्रक्रिया है वो करने में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार जो है पुलिस भी व्यवस्था बना रही है और साथ ही लोग भी इसमें लगातार सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कर्मी हैं अपनी ड्यूटी पर लगातार तैनात हैं। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि 98 जो पंचायत है उनके लिए आज सरपंच चुने जाने हैं। और साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं ये सामने जो लंबी लाइन है, हालांकि महिलाएं भी पहुंची हैं और लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे रहने रहे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो वोट प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा उमड़ रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं रही हैं गांव में, हम जान लेते हैं इनसे। क्या कुछ समस्याएं रही जी पीछे गांव में और क्या अब लगता है आपको समस्याओं का समाधान हो जाएगा? शायद हो जाए। क्या क्या समस्या थी पीछे? वैसा तो कोई भी समस्या ना, गांव में सड़कें हैं, ये थोड़ी सी सड़कें हैं उनमें थोड़ी सी वो तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी लगातार आप देख सकते हैं कि वोटिंग के लिए भारी
संख्या में जो है पहुंच रही हैं और आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद का लगभग आखिरी गांव है। इसके आगे उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाती है। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साह के साथ जो है चुनाव देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जिन पर आप वोटिंग करने के लिए पहुंचे? कितनी समस्याएं हैं गांव में? अब समस्या कोई नहीं है, सही है। सही है। हाँ जी। आप क्या मानते हैं? सर समस्या तो है ही, अभी गांव में रहती हैं। रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया। अब जिस तरीके जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, अब आपके प्रतिनिधि चुन जाएंगे, लगता है आपको उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हाँ, समस्या का होना चाहिए सर। अब उम्मीद तो है, उम्मीद के ऊपर है। क्या क्या समस्याएं वैसे अगर माने तो गांव में फिलहाल की बात? फिलहाल देखा जाए तो शिक्षा की भी है, यहाँ दूर दूर जाना पड़ता है, उसकी भी है। भाई यहाँ कॉलेज बड़ा हो जाए तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो रोड भी है, कुछ पानी की भी समस्या है गांव में। तो पानी की भी समस्या है और जो सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं। हितेंद्र, लगातार जो है लोगों को उम्मीद है कि अब जिस तरीके से 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब दोबारा से विकास का पहिया घूमेगा और साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार लोगों में भारी उत्साह है। हालांकि चुनाव अभी 22% तक जो है यहाँ पर हो पाया है, लेकिन लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं और लगातार भीड़ भी यहाँ पर बढ़ रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। अजय, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट फतेहाबाद में, किस तरीके का रुझान जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? जितेंद्र, देखिए, पंचायत चुनावों को लेकर के जो या फतेहाबाद के जो मतदाता है उनके अंदर एक विषय खास साफ देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी 3 घंटे लगभग 3-3.5 घंटे हुए हैं चुनाव शुरू हुए को, मतदान शुरू हुए को, और करीब 28% से अधिक का मतदान यहाँ हो चुका है। अगर देखिए आंकड़ों को अगर देखते हैं ना हितेंद्र, तो पूरे हरियाणा में 4 जिले में आज मतदान हो रहा है। तो सबसे अधिक मतदान अब तक जो है फतेहाबाद में दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक नाजीर है, एक अपने आप में एक ये कह सकते हैं कि एक बानगी है इसकी कि जो लोग बाहर निकल गए हैं और अपने वोट कर रहे हैं। और आने वाला वक्त जो है अभी 6 बजे, लगभग 7 घंटे पड़े हैं 6 बजने में। तो 7 घंटे के अंदर अभी 4 घंटे में लगभग 28 से 29% मतदान हो चुका है। तो आने वाले 7 घंटे में कितना मतदान होगा ये आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिला परिषद के जो रिजल्ट सामने आया है वो लगभग 78% फतेहाबाद के अंदर मतदान हुआ था। अब ये आइडिया लगाया जा रहा है कि ये मतदान जो है पंच और सरपंच के लिए 80% से भी अधिक जा सकता है। जी, वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का रुझान है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक पूरी कतार है और खासकर देखिए ये महिला शक्ति है जो अपने घरों से और खेत खलिहानों से निकल करके बाहर निकली है और मतदान करने के लिए आई है। देखिए यहाँ जो मतदाता है, ये मतदाता वो है जो आज के समय में, आज के संदर्भ में जो खेत में बिजाई चल रही है और बिजाइयों के दौरान भी ये जो है मतदान करने के लिए निकल के आए हैं। गेहूं की बिजाई अपने चरम पर है। जी राजेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, पिछली बार क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों पर कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार पिछली बार की वोटिंग से जो व्यवस्थाएं हुई थी उससे कुछ राहत देखने को मिल रही है। क्या इस बार व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा न्यूज हतेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा न्यूज ने व्हील चेयर का मुद्दा बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया था जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुद्दा उठाया, क्योंकि बुजुर्ग हैं उनको पहुंचने में काफी दिक्कतें होती हैं, तो उस पर जो है जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए व्हील चेयरों का जगह जगह इंतजाम किया। जहां नहीं थी वहां भी व्हील चेयर लगाई गई और साफ तौर पर कहें तो यहाँ जहां हम खड़े इस बूथ पर भी व्हील चेयरों का इंतजाम इनकी तरफ से किया गया है। तमाम जो बुजुर्ग हैं उनको अब व्हील चेयरों के माध्यम से मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो लगातार जो है प्रशासन भी तय करने में लगा हुआ है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से फरीदाबाद में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी इस बात से खुश हैं कि 2 साल के बाद जिस तरीके से वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में रुके हुए थे वो अब दोबारा से पटरी पर दौड़ेंगे और कहीं ना कहीं एक नया प्रतिनिधि, क्योंकि जिस तरीके से पढ़े लिखे युवा जो है इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, तो तमाम लोगों को लगता है कि अब उसमें कहीं ना कहीं काफी राहत उनको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बूथ की अगर बात करें तो बूथ पे लगातार जो है जिस तरीके से आप देख सकते हैं वोटिंग प्रक्रिया है, वहां कोई जा नहीं सकता है, तो साफ तौर पर अकेले में वहां जाके वोट दे सकते हैं और साथ में मतपेटी है, क्योंकि पंच के जो चुनाव हैं
वो मतपेटियों से हो रहे हैं, बैलेट पेपर से किए जा रहे हैं। तो बैलेट पेपर के लिए अलग से डिब्बा यहाँ पर लगाया गया है ताकि अपना चुनाव का वो ठप्पा मारने के बाद बैलेट पेपर को बॉक्स में डाल सकें और उसमें पूरी गोपनीयता भी ये लोग बरत रहे हैं साफ तौर पर, ताकि दूसरा व्यक्ति कोई देख ना पाए और कहीं ना कहीं किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर लगातार जो है प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर इस मतदान में जो है हिस्सा ले रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मत का प्रयोग करने का मतलब यही है कि मत का प्रयोग करेंगे तभी वो गांवों की जो बदहाली है उसको बदल सकते हैं। और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 2 साल के कार्यकाल में तमाम गांवों में कई समस्याएं खड़ी हो गई थी और समस्याओं के कारण ही गांवों का जो है कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि विकास जो है रुक गया था। लेकिन अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जब दोबारा से वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो विकास गांव में होगा और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाएंगे, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा अच्छी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो पार्टियों के लोग हैं जो चुनाव में खड़े हैं उनके जो बंदे हैं वो यहाँ बैठाए गए हैं ताकि वो भी उस पर नजर रखें कि किसी तरह की कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हो रही। हालांकि आप देख सकते हैं थोड़ी तू में जरूर आपस में हो रही है, लेकिन वो इसी बात को लेकर है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। वो तमाम लोग जो है आपस में एक दूसरे को अंदर जाने के लिए वो कहते हैं कि हमारा चला गया, दूसरा कहता है कि हमारा पहले जाएगा। तो इसी को लेकर तो उत्साह एक लोगों में यहाँ पर इस बात को लेकर देखा जा सकता है। तो वोटिंग डालने की होड़ लोगों में एक तरह से कहीं तो लगी हुई है और कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर चाहे बुजुर्ग है या फिर जवान है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़े ही शिद्दत के साथ जो वोटिंग कर रहे हैं। आपको मैं नजारा दिखा देता हूं अंदर का। साफ तौर पर यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वोट प्रक्रिया यहाँ पर जारी है और तमाम जो लोग हैं वोट प्रक्रिया में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों को अपनी वोट प्रक्रिया करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर भी लगातार लोग यहाँ पर तय किया जा रहा है इनकी तरफ से, अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से, कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, जो तस्वीरें आपने दिखाई, और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और ताजा अपडेट दिखाने के लिए, क्योंकि चौधर की जंग लगातार जारी है और वोटिंग करने के लिए लोग बड़ी संख्या